नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। प्रगवाल जम्मू कश्मीर का एक गांव जहां का रहने वाला सनी सिंह रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू से तेलंगाना पहुंचता है। तेलंगाना पहुंचकर वह रोजी रोटी कमाता है। एक टनल में मजदूर का काम करता है ताकि वो अपने घर का रोजी रोटी चला पाए, अपने घर का बोझ हल्का कर सके। हजारों युवा ऐसे हैं जो घर से काम करने के लिए बाहरी राज्यों में, बाहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन उनके साथ कब क्या हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम। सनी सिंह जो जम्मू प्रगवाल का रहने वाला, वो तेलंगाना काम करने के लिए पहुंचा था, उसे भी नहीं मालूम था कि उसके साथ तेलंगाना में क्या होगा। ना उसे मालूम था, ना उसके घर वालों को। लेकिन सनी सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस समय में जब खबर आपको बता रहा हूं, मुझे भी दुख जो है वो हो रहा है कि एक माँ बाप का नौजवान बेटा जो घर से कमाने के लिए कितने राज्य छोड़कर जो है वो तेलंगाना पहुंचा था ताकि वो वहां पर काम करके घर का जो है वो खर्चा चला सके। क्योंकि माँ बाप खेती बाड़ी का काम करते हैं और बेटे ने भी सोचा कि चलिए हम भी जो है माँ बाप का हाथ जो है वो बटाते हैं और कुछ काम जो है वो करते हैं, और उसी को लेकर जो है वो तेलंगाना पहुंचा था। अब जब ये खबर आई कि 22 फरवरी 2025 को तेलंगाना में जिस टनल में सनी सिंह काम कर रहा था, वो टनल का एक हिस्सा जो है वो ढह गया। उस समय सनी सिंह के साथ लगभग 70 मजदूर वहां पर जो है वो काम कर रहे थे। कुछ मौके पर जो है बच गए, कुछ आसपास निकल गए, लेकिन उन 70 मजदूरों में से 8 मजदूर उस टनल के अंदर ही फंस गए, और उन 8 मजदूरों में एक नाम सनी सिंह भी है। वो सनी सिंह जो सीमावर्ती इलाके से तेलंगाना जो है वो कमाने के लिए गया था। और जैसे ही ये खबर सनी सिंह के घर वालों तक पहुंचती है, उसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप सुन लीजिए कि सनी सिंह के पिता जो है वो क्या कह रहे हैं। शाम को बताऊंगा मैं क्या करना है। शाम को भी उन्होंने बोला अभी आ रही है टीमें, कोई मतलब अजय तक कुछ नहीं हुआ। और सुबह उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आ जाओ 8 बजे। बोला आप आ जाओ, तो मैंने इधर प्रगवाल से टिकट करवाई और अमृतसर से मुकुल, और अमृतसर के लिए मार्च कर दिया मैंने। उधर शाम को 6:30 बजे उधर पहुंचा, और इतनी देर फोन आ गया, बोला कंपनी की मीटिंग हुई है इधर, अभी ख़त्म हुई है। तो उन्होंने बोला अभी मलबा बहुत है, अभी नहीं निकल पाएगा मलबा, और आप ऐसा करो आप वापस जाओ, इधर परेशानी में बढ़ जाएंगे आप। और कंपनी के बंदे ने, किसी ने मेरे को, वही मेरे मामे का लड़का है उधर, उसने फ़ोन किया। कंपनी के किसी नुमाइंदे ने हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपके साथ ऐसा हुआ है लड़के के साथ, और ना किसी ने बताया। अगर वो हमारे मामे का लड़का उधर नहीं होता तो कंपनी वालों ने हमारे को बताना ही नहीं था। वो तो न्यूज़ में पता चलना था बोला कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। और उधर से मैं बोला टिकट कैंसिल करवाओ, आप वापस जाओ, और हम बुला लेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको इधर बुला देंगे। हम गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं। अभी तक हमारे को गवर्नमेंट के किसी ने भी कोई मतलब कुछ मांग नहीं की है, और गवर्नमेंट से ही हम JNK गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं हमारे बच्चे की उधर दबाव डालें और सरकार पर, और कंपनी पर दबाव डालें, और जल्दी से जल्दी उनको निकालें और हमारे पास भेजें। आपने सनी सिंह के पिता की बात सुनी, क्या लगता है आपको? आप वीडियो को साथ ही साथ में शेयर भी कीजिए और दुआ भी कीजिए। न जाने कब किसकी दुआ जो है वो किसे लग जाए, और क्या पता आपकी एक दुआ किसी की जिंदगी जो है वो बचा पाए। सनी सिंह इस समय बीते 7 दिनों से उस टनल में फंसा हुआ है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। और हमें और आपको
उसका उस जंग में साथ देना है। सुनिए रोती बिलखती हुई उसकी बहनें जो है वो क्या कह रही। ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो भैया उधर टनल के नीचे, उधर पता नहीं, हमें प्रॉपर नहीं बताया गया कि वो हैं कि नहीं है। टनल यही बताया कि वो टनल के नीचे ऐसे आए, हमें अचानक से ऐसे ही पता चला। तो अभी कोई भी उधर से, कोई भी कंपनी से कोई भी कॉल नहीं आई है, कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। चल रहा है अभी, बस यही बता रहे हैं कि वो वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, फिर ही काम आगे स्टार्ट होगा। और कुछ 4 दिन हो गया, हमें कुछ नहीं पता चला। हमारे कार से यही फील है कि हमारे भाई को सही सलामत हमारे पास पहुँचाया जाए। 1 साल हो गया हमने अपने भाई को देखा नहीं, बस फ़ोन पर ही बात होती थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो ऐसे फ़ोन पर ही बात होती थी हमारी, ऐसे हाल चाल ही पूछते थे। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, बस ये नॉर्मल बात हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शादियाँ तो बोलते नहीं, अभी ये कंपनी वाले भेज नहीं रहे हैं। तो आऊँगा मैं, अप्रैल में आऊँगा। तो घर बना रहे हैं उसका, तो उसका लेंटर वगैरह डालना था। बोलता मैं तब भी आऊँगा एक ही बारी में, अभी ये छुट्टी नहीं दे रही है। तो फिर इसकी यही बात हुई थी, बस हमने बोला था कि आ जाओ। ऐसे व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी बीच बीच में, वीडियो कॉल पे, जहाँ ऐसे नॉर्मल बात। कॉल पे बहुत कम बात होती थी, टाइम नहीं होता था उनके पास। तो नाइट उनकी शिफ्ट होती थी, वो दिन को आते थे काम में बिजी होके, तो उधर आके सो रेस्ट वगैरह करते थे, बात कम नहीं होती थी फोन पे। तो ये उसकी बहनें थी। इनकी बहनों को भी ये उम्मीद है कि भाई जो है वो वहां से घर जरूर लौटेगा। इन्हें भी जो है कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ, लगभग 7 दिन जो है टनल ढहे हो गए हैं और इन्हें 2-3 दिन पहले ही मालूम चला। तो आपने परिवार की जो है तमाम बातचीत सुनी, रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के जो सगे संबंधी है वो भी वहां पर जो है वो दुख बांटने के लिए जो है वो पहुंचे हैं, सहानुभूति देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन वो सनी सिंह जो बीते 7 दिनों से तेलंगाना के उस टनल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, हम और आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आपको बता देंगे कि तेलंगाना के जिस सुरंग में यह हादसा हुआ है वो तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक नहर में जो टनल का काम चल रहा था वहां पर जो है ये हादसा हुआ। शनिवार को ये हादसा हुआ और आज 7 दिन हो गए हैं और सनी सिंह समेत 8 मजदूर उस टनल में फंसे हुए हैं। हमने जब और छानबीन करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की तो वहां से मालूम हुआ कि वायुसेना के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन वहां का वहां पर है, वहां की पुलिस मौके पर है। तमाम हर किस्म के बचाव अभियान जो है वहां पर चलाए जा रहे हैं कि जो 8 मजदूर उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जो है वो बाहर निकाला जाए। लेकिन पानी और कीचड़ जो है वहां पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बन रही है और वो जो पानी और कीचड़ की वजह से वहां पर जो है उन्हें निकालने में मुश्किल जो है वो हो रही है। अब आप भी जो है जरूर कमेंट में जो है वो कमेंट कीजिए, दुआ कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आपको नहीं लिखना, तो आप घर बैठे ही जो है वो दुआ कीजिए ताकि सनी सिंह बली भांति अपने घर जो है वो लौट पाए और उनके घर में जो इस समय दुख का माहौल बना हुआ है वो दुख का माहौल जो है वो खुशियों में बदले। हमने आपको बताया कि सनी सिंह जो अपने माता पिता और अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, कमाने के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए तेलंगाना जो है वो काम करने गया हुआ था, वहां पर उसके साथ अनहोनी घट गई और उस अनहोनी में सनी सिंह उस मलबे के अंदर जो है 7 मजदूरों के साथ जो है वो फंसा हुआ है। न जाने अंदर उसकी हालत कैसी होगी। लेकिन जो हमने कहा कि क्या पता हमारी या आपकी किसी की भी एक दुआ जो है सनी के काम आ सकती है और सनी स्वस्थ जो है वो वहां से घर की ओर लौट सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।